दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सोल्डरिंग के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों चाहे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग हो, तो उसके अंदर ये जो सोल्डरिंग है ये नहायत ही अहमियत का हामिल ये प्रोसेस है। तो दोस्तों ये जो सोल्डरिंग है ये एक स्किल होता है जो कि बाकायदा आपको सीखना पड़ता है। सिर्फ मालूमात होने से आपको सोल्डरिंग नहीं आ जाएगी जब तक सोल्डरिंग जो है आपकी सेकंड नेचर नहीं बन जाती, यानी कि आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि ये आपकी एक आदत का ही हिस्सा बन जाती है, तब जो है आप अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस जो है वो नहायत ही ज़रूरी होती है कि आप सोल्डरिंग की प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपकी सेकंड नेचर बन जाए और आपको ये स्किल अच्छे से आ जाए। कोई भी प्रोसेस होना है तो आपको पहले ही पता हो, तो मैं पता हो कि मैं यूं टांका लगाऊंगा तो यूं होगा, मैं यूं करूंगा तो यूं होगा, तब जो है जाकर आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन जो है इंशाल्लाह ताला बन जाएंगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सोल्डरिंग के मतलब जो मेरी मालूमात है मैं इंशाल्लाह आपको 100% जो है वो देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं सोल्डरिंग आयरन के मतलब गुफ्तगू करूंगा, फिर हम बिट जो होती है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, फिर हम सोल्डर वायर, उसके बाद फिर सोल्डरिंग फ्लक्स, फिर ट्वीजर्स और फिर एंड पर हम अमली तौर पर जो है सोल्डरिंग करके जो है वो देखेंगे, सोल्डरिंग को सीखेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले जो है सोल्डरिंग आयरन के मतलब मालूमात लेते हैं। तो दोस्तों जब हम सोल्डरिंग आयरन की बात करें तो सबसे पहले जो मार्केट के अंदर सस्ता सा दस्तयाब है वो तो है देसी सोल्डरिंग आयरन। देसी सोल्डरिंग आयरन के अंदर एक जो है एलिमेंट होता है, उसके दरमियान में एक बिट होती है। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दें तो ये बिट गर्म होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह का सोल्डरिंग आयरन जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर हमें बारीक बिट के साथ एडजस्टेबल टेम्परेचर भी चाहिए होता है कि हमारे पास वो सोल्डरिंग आयरन हो कि हम उससे टेम्परेचर को कम ज़्यादा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकें। क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ कंपोनेंट बहुत छोटे होते हैं, कुछ कंपोनेंट बहुत बड़े होते हैं, तो हर कंपोनेंट को उसकी जो है ज़रूरत के मुताबिक ही हमने हीट प्रोवाइड करनी होती है। तो ये सोल्डरिंग आयरन है मेरी तरफ से बिल्कुल मना है कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर हमने इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद दोस्तों अगर हम नेक्स्ट चलें तो वो होता है M900 बिट वाला सोल्डरिंग आयरन। तो M900 बिट वाला सोल्डरिंग आयरन जो है ये एडजस्टेबल टेम्परेचर के अंदर मार्केट के अंदर मौजूद है। ये सोल्डरिंग आयरन काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके आगे से जो है बिट भी वो भी काफ़ी बारीक हमें मिल जाती है। इसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं और इसकी एसेसरीज, इसका एलिमेंट सब कुछ मार्केट के अंदर दस्तयाब है। और इसके अलावा बिगिनर से लेकर जो प्रोफेशनल लेवल तक लोग इसको यूज़ करते हैं। तो जो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर नए आ रहे हैं, मेरे नए भाई, तो उनको खुश आमदीद कहूँगा और साथ उनको जो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अपना आगाज़ जो है M900 बिट वाले सोल्डरिंग आयरन से करें। ये इंशाल्लाह मैंने आपको निचोड़ बता दिया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो हाई क्वालिटी और प्रोफेशनल सोल्डरिंग आयरन की बात करें तो दोस्तों उसके अंदर आता है C210 बिट वाला सोल्डरिंग आयरन। तो दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो ये मेरे पास C210 बिट वाला सोल्डरिंग आयरन है। इस सोल्डरिंग आयरन में हमेशा एक सप्लाई होती है और एक जो है आपके पास हैंडल होता है। ये जो हैंडल होता है ये एडजस्टेबल बिट वाला होता है, यानी आप इसकी बिट को आसानी से डाल भी सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई स्क्रू नहीं। अगर आपको दूसरी तरह की बिट लगानी है तो आपने जस्ट खींचना है और नई बिट जो है लगा देनी। जो मर्ज़ी आप बिट जो है लगा दें। इसके अंदर हमें एक तो ये ऑप्शन मिलती है कि हम अपनी मर्ज़ी की बिट जो है वो 1 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो IXN का T420D है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि IXN का ही अच्छा है यही आपने लेना है। बहुत सारी कंपनीज़ मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे सोल्डरिंग आयरन बना रही हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बट आपने अच्छी कंपनी का लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मैं इसका पावर बटन दबाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इसका रियल टाइम टेम्परेचर जो है स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जैसा कि 34 लिखा हुआ है ना। तो अब देखिएगा मैं इसकी बिट को जो है उठाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको पहले चैनल 1 के ऊपर 300 मैंने टेम्परेचर सेट किया हुआ है ना, तो मैं इसको चैनल 1 के ऊपर सेट कर देता हूँ। तो अभी 34 है। 34 से देखिएगा कि जो है 300 पहुँचने में इसने 3 सेकेंड भी नहीं लिए। तो यही इसकी खूबी है कि जो ही आप जो है इसका हैंडल रखते हैं तो ये बंद हो जाता है, जो
ही आप इसका हैंडल उठाते हैं तो ये जो है हीट अप हो जाता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि 400 मैं दबाता हूँ तो 1 सेकंड के अंदर 400, फिर मैं वापस 300 दबाता हूँ तो आप ये रूटीन के अंदर जो है ठंडा होकर वापस 300 के ऊपर आ जाएगा। तो यही इसकी क्वालिटी है। चूँकि दूसरे सोल्डरिंग आयरन जो होते हैं जब हम उसको गर्म करते हैं तो हमने तो है घंटे के बाद सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना होता है, तो एक पूरा घंटा ही समझ लें कि वो गर्म ही रहता है। लेकिन जब हम इस तरह का सोल्डरिंग आयरन यूज़ करें तो उसकी बिट जो है लॉन्ग लास्टिंग चलती है, क्योंकि जब हमने उसको उठाना है उसने सिर्फ उसी वक्त गर्म होना और जो ही हमने हैंडल रखना है उसने जो है वो ठंडा हो जाना है। लेकिन ये सोल्डरिंग आयरन जो नए लोग हैं, नए टेक्नीशियंस हैं, उनको मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। उसकी वजह दोस्तों ये है कि एक तो इनकी बिट जो है वो बहुत महंगी होती है। ये जो बिट आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं कि सस्ती है, ये बहुत महंगी बिट है। तो जो नए लोग हैं उन्हें पता तो चलता नहीं, तो हो सकता है कि पहले दिन इसकी बिट को जो है आगे से दबाएं और ये टूट कर जो है साइड के ऊपर गिर जाए। तो अगर किसी ने दुकान के ऊपर शागिर्द रखे हुए हैं जैसे मैं, तो मैं भी एहतियात करता हूँ कि ये सोल्डरिंग आयरन जो महंगा है, मैं जो बिल्कुल नए शागिर्द है जिन्हें अभी बिल्कुल भी नहीं पता वो इसको ना यूज़ करें, वो M900 वाला यूज़ कर लें। जब वो एक्सपर्ट बन जाएंगे उन्हें अच्छे बुरे का पता चल जाएगा, तब वो जो है इस सोल्डरिंग आयरन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए नए जो बंदे हैं वो पहले 6 माह तो आप जो है ये सोल्डरिंग आयरन ना लें। अलबत्ता जो लोग एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सालों से सोल्डरिंग कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि अगर आप सोल्डरिंग का रियल मज़ा लेना चाहते हैं, आप सोल्डरिंग का असल मज़ा लेना चाहते हैं, तो इस तरह की बिट वाला सोल्डरिंग आयरन आप लीजिए, आपको मज़ा आएगा। आप बहुत बारीक पॉइंट, बहुत बारीक काम, जो काम आप दूसरे किसी सोल्डरिंग आयरन से नहीं कर पाते, आपको टेंशन देता था, तो वो काम आपका ऐसे होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे कि माजिद ग्राय ने जो चीज़ हमें रिकमेंड की थी वाकई वो चीज़ है। तो अब उसके बाद हम दोस्तों बिट के मतलब गुफ्तगू करते हैं कि जैसे बिट जो है वो किस तरह की होती हैं और हमें किस तरह की बिट जो है वो लेनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 मेरे पास बिटें हैं C210 सोल्डरिंग आयरन की। यहाँ पर आगे से इनको अगर आप देखें ना दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जो पहली बिट है ना आगे से बिल्कुल सीधी होती है, जैसे इंग्लिश का लेटर आई नहीं होता, इस तरह की बिल्कुल आगे से सीधी है। तो इस तरह की बिट जो है जनरल जब हमने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करनी हो तो उसके लिए मुनासिब नहीं। ये जो इस तरह की आई की टाइप बिट होती है दोस्तों, जब आपने कोई फ्लेक्स रिपेयर करनी हो, जब आपने कोई बहुत बारीक जंपर लगाना हो, या यूं कह लें दूसरे लफ्ज़ों में कि जब आपने इंतहाई बारीक काम करना हो, तो आई बिट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छा काम करेगी। आगे से बहुत बारीक होती है तो आप एग्जैक्टली उस जगह के ऊपर टच करके टांका लगा सकते हैं। और दूसरी दोस्तों जो बिट है वो होती है इस तरह की बिट। ये भी काफ़ी लोग जो इस तरह की बिट को पसंद करते हैं दोस्तों। इस तरह की बिट को कहते हैं टाइप के की बिट, जैसे के मीन नाइफ, जैसे नाइफ होता है ना, इस तरह की होती है। तो दोस्तों जब आपने कोई फ्लेक्स जो है, जैसे LCD, आपने LCD की स्ट्रिप जो है वो आपने उतारनी हो PCB से, तो इस तरह की बिट बहुत अच्छा काम करती है, तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं कि जैसा कि अगर आप देखें ना तो यहाँ पर एक और बिट है ये वाली। तो दोस्तों ये जो बिट होती है दरअसल असल में इसी बिट की तरह होती है, बट आगे से ना इसको थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, तो इसको लो, इसलिए इसको SI बोलते हैं, यानी I भी हो गया है क्योंकि ये बिल्कुल I की तरह, और S भी हो गया क्योंकि S की तरह बेंड है। तो इस तरह की बिट जो है ये सबसे फेवरेट मेरी बिट है। पता है क्यों मेरी फेवरेट बिट है? मैं आपको बताऊं कि एक तो जब आपने कोई बारीक टांगा लगाना हो इस तरह की बिट यूज़ करते हैं ना, लेकिन अगर आप इस बिट को भी देखें तो आगे से ही उतनी ही बारीक है जितनी के ये है। तो अगर आप ये बिट ले लें तो जाहिर है कि आप इसको यूं इस्तेमाल करेंगे तो इसके मुतबादल हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको कहा था कि टाइप के की बिट काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो टाइप के की बिट जो है ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करती है, लेकिन अगर आप इसी बिट को देखें, अगर आप इसको यूं यूज़ करेंगे तो बतौर आई काम करेगी, बट अगर आप इसको यूं यूज़ करेंगे तो बतौर के यूज़ करेगी। ये देखिए जैसे ये फिरती है वैसे ही ये फिरती है, तो इसलिए SI जो है हर तरह की बिट के मुतबादिल है। यानी कि अगर आप SI बिट ले लें तो आपको कोई और बिट लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से जो नए बिगिनर्स हैं उनको रिकमेंड करता हूं, तो मैंने आपको बिट के बारे में बता दिया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो है M900 सोल्डरिंग आयरन लें जो कि मैंने बिगिनर्स को रिकमेंड किया है, तो उसके अंदर भी आपको इस तरह की बिट्स मिल जाएंगी। ये देखिए नाइफ की बिट है, ये बिल्कुल सीधी बिट है, और ये देखें तो बेंड बिट है, तो इसमें भी आपको जो है ये चीज़ मिल जाती है। बट एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम जो है सोल्डरिंग आयरन बास्केट अच्छा ले लेते हैं, लेकिन जब बिट की बारी आए ना तो हम शॉपकीपर को जाकर कहते हैं यार सारे तो सस्ती बाजी बिट दे दो, तो वो हमें जो सबसे सस्ती दे देता है। तो फिर हम आते हैं सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग होती नहीं, हम कहते हैं यार क्या मुसीबत है, सोल्डरिंग कैसे लोग कर लेते हैं, सोल्डरिंग आयरन अच्छा मिलता ही नहीं, ढंग का सोल्डर ही नहीं उठाता। हमें गुस्सा भी आता है, जैसे मुझे तो बहुत गुस्सा आता था, जबकि फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं यार मुझे चलाना ही नहीं आता
जाता था, उसमें सोल्डरिंग आयरन बेचारे का क्या कसूर। तो बिट हमेशा आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, चाहे थोड़ी सी महंगी आ जाए बट अच्छी। अगर कुछ और भी समझ में नहीं ना आ रहा कि कौन सी लो, तो जो महंगी है अच्छी कंपनी की वो आप चुप करके ले लो, आपका फायदा होगा। इसीलिए आपके फायदे के लिए दोस्तों मैं अर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज है कि जब हम सोल्डरिंग कर रहे हो ना, तो हमें वहां पर सोल्डरिंग फ्लक्स की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों ये सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिए कि जब हम सोल्डरिंग कर रहे होते हैं ना, किसी दो पॉइंट है उनको आपस में लगाकर हम वेल्ड करना चाहते हैं, तो वहां पर दोस्तों होता ये है कि उन पॉइंट्स के ऊपर ना ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो पॉइंट काले और गंदे हो जाते हैं। वहां से जो कालख और गंद है और जो वो सोल्डर खराब हुआ पड़ा है, उसको जो है उस ऑक्सीडेशन रिमूव करके इन पॉइंट को सुपर क्लियर नीट एंड क्लीन और सोल्डर एक जगह के ऊपर जो है कोन की शेप में जमा हो जाए, गेंद बन जाए, तो ये नहायत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम उस जगह के ऊपर उस सोल्डर जब गर्म हो ना, उसके ऊपर फ्लक्स अगर थोड़ा सा डाल दें, पहले ही उस पॉइंट के ऊपर लगाकर उसको गर्म करें, तो उससे कालख सारी ख़त्म हो जाती है। सोल्डर जो गेंद की सूरत में नहायत ही खूबसूरत बहाल चमकदार शाइनी बनाता है, जैसे चांदी चमकती इस तरह का। तो ये इसलिए हम जो है इन मकासद के लिए उस जगह के ऊपर जो है वो फ्लक्स डालते हैं, टांका लगाने से कुछ पहले डाल देते हैं, ताकि जब वो गर्मी मिले सोल्डर पिघले तो अच्छा सा उसका बाल बने। तो जो है मैं जैसे मैंने पहले बिगिनर्स को चीज़ें रिकमेंड की, तो यहाँ पर मैं जो बिगिनर्स को भी रिकमेंड कर रहा हूँ, प्रोफेशनल्स जो हैं उनको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो मैकेनिक का 223 पेस्ट है ना, बहुत प्यारा ये जो सोल्डरिंग फ्लक्स है, ये ज़बरदस्त है, पेल येलो इसका कलर होता है। आप थोड़ा सा किसी पॉइंट के ऊपर लगाएं तो वो पॉइंट बहुत ही शाइनी अच्छे तरीके से वेल्ड हो जाएगा, आपको मज़ा आएगा। और दूसरी बात यह है कि महंगा भी बिल्कुल भी नहीं। जनरल आपने जितने भी काम करने हो, जितनी भी आपने सोल्डरिंग करनी हो, तो 223 जो है ये बहुत ही प्यारा फ्लक्स है। उसके बाद जब आपने आईसी रिप्लेसमेंट का काम करना हो ना, तो उसके लिए UV559 है। UV559 जो है आईसी रिप्लेसमेंट के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इससे आप जो है लगाकर बीजे के ऊपर हीट देंगे तो 100% आपका आईसी जो है वर्क करेगा। लेकिन अगर आप कोई भी गंदा फ्लक्स लगाकर करेंगे तो फिर आपका बना बनाया काम भी जो है वो ख़राब हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास मैकेनिक का SD360 सोल्डरिंग फ्लक्स है। तो दोस्तों मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा, मोस्टली मैं अपनी वीडियोस के अंदर जो है SD360 को यूज़ करूंगा। इस वजह से नहीं यूज़ करूंगा कि ये मेरा फेवरेट है, सिर्फ इस वजह से यूज़ करूंगा कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे पानी शफाफ होता है ना, इस तरह ये भी शफाफ होता है, ये भी अच्छी वेल्डिंग करता है, पॉइंट इससे काफ़ी शाइनी बनते हैं। बट ये बड़ा चिपचिपा होता है। अगर आपने यूज़ कर लिया तो उसके बाद उस जगह को वॉश करना अच्छे से नहायत ही ज़रूरी होता है, वरना वहाँ से चिपचिपाहट जो है नहीं जाती। तो चूंकि मैंने काम को ट्रांसपेरेंट रखना है तो आपको दिखाने के लिए मैं SD360 यूज़ करूँगा। बहरहाल जनरल काम के लिए ये बेस्ट है और बाकी आईसी रिप्लेसमेंट के लिए UV559 बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मार्केट के अंदर जाए ना, तो इस तरह के गंदे टीके के अंदर आपको जो पेस्ट मिल जाती है, किसी के ऊपर M.Tech लिखा हुआ है, किसी के ऊपर कुछ लिखा है, ये सारी की सारी कॉपी है, 2 नंबर है, बकवास है, फजूल है। इस तरह के अगर आप पेस्ट यूज़ कर लें जो 10, 20, 50 रुपए की आती है, तो दोस्तों उससे आपका जो पॉइंट भी अच्छे से वेल्ड नहीं होंगे, वो पॉइंट जो क्रैक्ड आ जाएंगे, डल बनेंगे और आप इल्ज़ाम जो है सोल्डरिंग को देंगे। इल्ज़ाम आप खुद को देंगे, यार मुझे सोल्डरिंग नहीं आ रही, जबकि आपका उसमें कोई कसूर ही नहीं होगा। कसूर होगा सारे का सारा इन गंदे मटेरियल्स का। आपकी तरफ से कुछ कमी कोताही हो तो ठीक है, बट ऐसा ना हो कि आपके टूल्स सारी की सारी मिस्टेक्स कर रहे हो और वो आपके खाते में जा रही हों। दोस्तों अब हम गुफ्तगू करते हैं सोल्डर के मुतालिक। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है ना कि अगर 2 लोहे के पीस हों, उन्हें आपस में जोड़ना हो ना, तो हम उन्हें दोनों को आपस में जोड़कर उसके ऊपर क्या करते हैं कि उसके ऊपर वेल्डिंग कर देते हैं। एक रॉड होता है लोहे का, उससे जो वेल्डिंग होकर वो जो रॉड है वो मेल्ट होकर उन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सोल्डरिंग करते हैं ना, तो फिर हम 2 कनेक्शंस को, 2 वायर्स को आपस में रख के जब उसके ऊपर जो है वो सोल्डर को लगाकर हीट करते हैं, तो पिघल कर उन दोनों पॉइंट्स को आपस में परमानेंट जोड़ देता है। तो जैसा अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के सोल्डर पड़े हैं, ये सारे के सारे सोल्डर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक सोल्डर जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मुख्तलिफ हिसाब से हम इसको काउंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सोल्डर क्या है। दोस्तों कुछ ऐसी धातें हैं जैसे कि टिन है, लेड है, बिस्मत है। तो ये धातें ना बहुत ही लो मेल्टिंग धातें हैं, यानी कि बहुत थोड़े दर्जा हरारत के ऊपर तकरीबन 200, 300, 400
इतने टेम्परेचर के ऊपर ये धातें जो है पिघल जाती हैं। तो सोल्डर बनाने के लिए ना इन धातों का इंतखाब किया जाता है जो कि बिल्कुल लो मेल्टिंग पॉइंट होती हैं। तो दोस्तों अब मैं इसमें मौजूद एलॉयज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एलॉय का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा धातों को आपस में मिलाकर एक ऐसी धात बना देना जिसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से पिछली दोनों से मुख्तलफ हों। तो जैसा कि अगर आप ये देखें तो ये मैकेनिक का M60 सोल्डर वायर है, इसके अंदर 60% टिन है, 40% लेड है। दूसरी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है XT100 है, इसके अंदर 63% टिन है और 37% लेड है। तीसरी अगर आप देखें तो इसके अंदर दोस्तों जो है 42% टिन है और जो है 50% बिस्मत है और 8% कॉपर है। बहुत सारे और भी इसके अलावा कॉम्बिनेशन हैं। भाई मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए बेस्ट कौन सी है एक ही बता दें। भाई मैं आपको बताने लगा हूँ जो सबसे बेस्ट फार्मूला है वो बिगिनर्स के लिए भी है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग करते हैं उनके लिए, जो माइक्रो सोल्डरिंग करते हैं उनके लिए, सब के लिए सबसे बेस्ट सोल्डर जो होता है वो होता है 6337। जैसे अगर आप देखें तो ये देखिए इसको 6337 जो है वो सोल्डर वायर बोलते हैं। जैसा कि अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपने HXT100 मैकेनिक का ये वाला सोल्डर ले लें, ये 6337 के अंदर ही आपको मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मार्केट के अंदर बिल्कुल काले मुवाता जो है शाइनी भी नहीं है, इस तरह के सोल्डर वायर मौजूद हैं जिनके अंदर वह बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है और वो बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बड़े गंदे और बेहुदा किस्म के टांके लगाते हैं, वो मत लीजिएगा। मैं आपको जो है लो क्वालिटी टूल्स लेने से इसलिए मना करता हूँ कि आप बिगिनर्स हैं, एक तो आपको अभी काम उतना अच्छा आता नहीं, दूसरा आप ऊपर से सोल्डर टूल्स भी माड़े ले लें तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा, फिर आप इस काम को छोड़कर कोई और ढूंढते फिरेंगे। तो ये मैंने आपके लिए बेस्ट तजवीज़ किया है। तो बाकी जो मुख्तलिफ हैं तो ये कुछ ख़ास जगहें होती हैं, कहीं पर वहाँ पर वो यूज़ कर लेते हैं, बट हमारे ये काम के नहीं हैं। मसलन कि अगर मैं आपको यही बताऊँ कि भाई ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर जो है वो टिन 42%, बिस्मत 50%, तो ये जो है ये लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये सिर्फ 138 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये पिघल जाता है सोल्डर। जब आईफोन की हम CPU को रिप्लेसमेंट करनी हो तो उसके कुछ पॉइंट्स जो थोड़े सख्त होते हैं तो उनको नरम करने के लिए वो एक ख़ास जगह पर यूज़ होता है, रोज़मर्रा के यूज़ के लिए कहीं पर भी नहीं होता। और ये जो है इसके अंदर टिन 63 लेड 37 ये 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघल जाता है। ठीक है, एक बात क्लियर होगी, सोल्डर का आपको पता चल गया। अब ये है कि यहाँ पर एक और चीज़ देखें, यहाँ उन्होंने लिखा है 0.4 mm। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 6337। अगर आप दूसरा मेरे पास यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 6337 तो इसकी तरह ही लिखा हुआ है ना, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 mm लिखा हुआ है। तो 4 mm 8 mm का क्या मतलब है? तो दोस्तों ये इस वायर का डायामीटर होता है। जैसा अगर आप इन दोनों वायर्स को देखें तो ये जो 8 mm जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये मोटा वायर है और 0.4 mm जिसके ऊपर लिखा हुआ है पतला वायर है। दोनों को मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 0.8 mm का है और ये 0.4 mm का है। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए याद रख लीजिए कि 0.3 mm से लेकर 0.5 mm तक ही आपने लेना है, 0.3 से लेकर 0.5 mm तक। तो ये 4 mm का है तो ये बेस्ट है, ये 8 mm का है तो ये बेकार है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो इसके अलावा आपको एक और बात बतानी थी कि ये मैंने बता तो दिया 6337 है, 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलता है, बहुत अच्छा है। अब सिर्फ ये वायर की सूरत में मिलता है। जैसे अगर आप देखें तो वायर है, भाई वायर नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इसको ना हम वायर को लें, इसको पीसें हम चक्की के अंदर, इसका आटा तैयार करें और एक जार के अंदर डाल दें। तो ये देखिए डिज़ाइन भी दोनों के ऊपर सेम ही है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 183 उन्होंने लिखा हुआ है ना, तो क्या है कि ये जो सोल्डर पेस्ट है ये वही है, इसी वायर को पीस कर इसके अंदर डाला हुआ है। तो इसके अंदर फ्लक्स मिक्स किया हुआ, तो इसलिए दरअसल जहाँ पर हमें ये वायर यूज़ करने में हमें मसला पेश आता है कि हम नहीं पहुँच सकते उन पॉइंट्स तक, तो ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ पर हम पेस्ट जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो ये मजबूरी है, मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है कि कुछ जगह ऐसी होती है जो हमारे सोल्डरिंग आयरन के लिए एक्सेसिबल नहीं होती, सोल्डरिंग आयरन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो ऐसी जगहों पर हम पेस्ट जो है पहुँचा कर ऊपर से हीट दे देते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिएगा जब वीडियोज़ मेरी
आएंगे तो जहाँ पर मेरी वायर जो है पहुँच सकती है ये सोल्डर वायर, मैं बड़ी खुशी से जो है वायर से टांका लगा दूंगा। बट जहाँ पर अनएक्सेसिबल प्लेस होगी तो वहाँ पर मैं सोल्डर पेस्ट को लगाकर हीट अप कर दूंगा। तो बाज़ का ऐसे भी होता है कि ये जार जो है ना, इससे पेस्ट को यूज़ करना दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ से हम निकालें किसी चीज़ के ज़रिए फिर उठाकर लगाएं। तो इसका हल जो है वो ये है कि ये देखिए उन्होंने इंजेक्शन के अंदर भी डाल दी। अब होगा ये कि यहाँ से हम दबाएंगे तो ये देखिए आगे से निकल रही है, तो इससे जो है यूज़ करनी थोड़ी सी इजी हो जाती है। लेकिन मैं जो है ये इंजेक्शन रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इंजेक्शन थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है, सोल्डर पेस्ट जो है इसके अंदर फंस जाता है। तो इसके लिए जार बेस्ट है या वायर ही बेस्ट है। तो ये जो है ये रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़ोर लगाकर दबाना पड़ता है। जब आता है तो पहले 10 दिन ठीक चलता है, उसके बाद ये सख्त हो जाता है। तो इसी वजह से ये मार्केट के अंदर इतना पॉपुलर नहीं है। तो दोस्तों जब आपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करनी हो तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। एक तो जो है 6337 सोल्डर वायर 0.4 mm का, तमाम काम आपके हो जाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। और दूसरा है आपके पास 183 वाला सोल्डर पेस्ट, ये आपके पास हो, तमाम काम आपके हो जाएंगे। ये अगर आपके पास सिर्फ 2 हो ना तो मैं कहता हूँ 90 से 95% केसेस के अंदर कोई आपको फट नहीं पाएगा यार। तो ये बेस्ट है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि 138 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला सोल्डर पेस्ट अभी इंतहाई थोड़ा 138 यार, सिर्फ 138। तो जैसे ये जो है पेस्ट की सूरत में मौजूद है, ऐसे इसका भी ये भी पेस्ट की सूरत में मौजूद है। तो मोबाइल फ़ोन ये देखें इसके ऊपर 138 लिखा भी हुआ है। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर तो 95% तो यही यूज़ होगा। तो कहीं कहीं पर जब कोई CPU के पॉइंट थोड़े से हार्ड होते हैं तो उनको नरम करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, या कोई IC बहुत ही सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव होता है तो एक्सपर्ट लेवल से भी ऊपर जाकर इसकी ज़रूरत पड़ती है। जनरली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जब इसकी ज़रूरत होगी तो आपको बता दूंगा। बहरहाल ये आपके पास ये तो रिकमेंड है ना चीज़ें मेरी तरफ से। इसके अलावा आपको ये बताना था कि जैसा अगर आप देखो तो अक्सर ये जो सोल्डर होते हैं इसके अंदर लेड होता है, और लेड इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो आपने जब लेड वाले सोल्डर को यूज़ करना हो तो आपने हाथ धोने हैं, उन हाथों से खाना नहीं है। मज़ीद आप जो है गूगल से लेड के नुकसान देख लीजिए। तो उसके बाद दोस्तों हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं ट्वीज़र की। तो जब भी हमने जो है वो करना हो सोल्डरिंग का काम, तो कोई तार पकड़ कर लगानी तो उसको हाथों से तो नहीं ना आप पकड़ सकते। उसके लिए एक अच्छी हाई क्वालिटी नॉन मैग्नेटिक ट्वीज़र जो है आपने हमेशा अपने पास रखनी है, और इसको आपने नीचे कभी भी नहीं गिरने देना, वरना ये उससे ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सोल्डरिंग एसेसरीज़ के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम प्रैक्टिकली सोल्डरिंग करके सीखेंगे। और इसके अलावा अगर बिट काली हो जाए उसको किस तरह से सफ़ेद करना है, डी सोल्डरिंग किस तरह से करनी है, PCB को साफ़ किस तरह से करना है, काफ़ी मालूमात हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद गिराई यूट्यूब चैनल देखने का। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।